मैं और आज शिखर पैरामेडिकल कॉलेज में आप किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहा है? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको पहले और सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, ट्रस्टी एंड अध्यक्ष ऑफ शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग। मैं बताना चाहूँगा कि शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग में बी फार्मा, डी फार्मा और एएनएम का इस समय कोर्सेज चल रहे हैं। और ये बदायूं का पहला फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज है जहाँ से अभी तक 4 बैच डिप्लोमा फार्मेसी के और 2 बैच बैचलर फार्मेसी के निकल चुके हैं और 1 बैच एएनएम का सक्सेसफुली निकल चुका है। और हमारा ट्रस्ट, हमारा इंस्टीट्यूट विभिन्न प्रकार की जो है सामाजिक गतिविधियों को हमेशा जो है आयोजित करता रहता है, जिससे समाज को जो है लाभ मिल सके। और इस बार पिछले वर्ष की जो है भांति हम लोग शिखर विजडम क्वेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, शिखर ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता अथवा शिखर विजडम क्वेस्ट 2025। मैं ये चाहूँगा कि हमारे साथी करण जी शिखर विजडम क्वेस्ट 2025 के बारे में बताएं प्लीज़। आदाब, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एवन न्यूज़। मैं इस वक्त बदायूं के शेखपुर रोड पर स्थित हूं, जहां शिखर पैरा मेडिकल कॉलेज है। मैं वहां पर मौजूद हूं और मैं बात करूंगा, यहां पर जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करूंगा। इस शिखर कॉलेज की जो बात की जाए, ये बदायूं में एक अपना अलग पहचान बना चुका है। शिखर पैरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर नर्सिंग के और इसके अलावा फार्मेसिस्ट के स्टूडेंट यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। सभी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वो सुविधाएँ छात्रों को दी गई हैं और बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षक भी यहाँ पर कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि यहाँ पर जो कॉलेज की जो उपलब्धियाँ हैं, कॉलेज किस तरीके से काम कर रहा है छात्रों के हित में। अब लोगों को बदायूं से बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि बदायूं के अंदर यहाँ शेखपुर रोड पर स्थित यहाँ शिखर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। मैं सीधे मुखातिब होने जा रहा हूँ। मेरे सामने इसमें इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि कॉलेज की किस तरीके से आप आगे गति दे रहे हैं और किस तरीके से कॉलेज आगे बढ़ रहा है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो है ये मौका दिया है अपनी बात कहने का। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ सर, सन 2019 से हमने शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग को स्टार्ट किया था। 2019 से लेके अब तक हमारे बी फार्मा के 2 बैचेस और डिप्लोमा के 4 बैचेस यहाँ से हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ हमने अभी एक प्लेसमेंट ड्राइव भी कराई थी, जिसमें हमारे लगभग 70 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और हमने काफ़ी सारे बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाया, जॉब दिलवाई। और हमारा मेजर एम जो है सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, हमारा एम है कि वो अपने फ्यूचर में किसी अच्छी जगह पे सेटल हो जाएं, किसी अच्छी जगह पे अच्छे मुकाम पे पहुँचें, शिखर को शिखर पे लेके जाएं। और इस शिखर के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे तोहफे जो है समाज को देते रहते हैं, जिसमें कि अभी मेजरली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम आपको ये बता सकें कि हम एक शिखर विजडम क्वेस्ट, शिखर ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता अपने कैंपस में कराने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट ईयर भी हमने एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें 674 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है, स्पेशली वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, जिनके पास मैथ्स है या साइंस है, वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 जनवरी 2025 में ये प्रतियोगिता कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता के जो विनर्स हैं, उनको पहले 5 विनर्स को हम लोग 5 विनर्स को लैपटॉप्स देते हैं। उसके अगले 10 विनर्स को हमने जो है टैबलेट्स दिए थे। उसके अगले 10 विनर्स को हम स्मार्टफोन्स देंगे। जैसे कि हमने लास्ट ईयर दिया था, इसी तरीके से हम इसका आयोजन इस बार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे ये और इस बार जो है लास्ट ईयर से ज़्यादा भव्य हो, बेहतर हो। बदायूं के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? क्योंकि जिस तरह बदायूं काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आपने इस कॉलेज को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक यहाँ पर आप चला रहे हैं, तो किस तरीके से लोग यहाँ पर आएँ? जैसे कि लोग ज़्यादातर बाहर जाना उचित समझते हैं, तो यहाँ क्या विशेष विशेषता? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो बदायूं में सबसे पहला कॉलेज है ये, और हमारा एम पहले ही दिन से ये था कि हम जो है यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज को ला पाएँ, क्योंकि हमारे अलावा अभी तक कोई भी जो है यहाँ बदायूं में प्रोफेशनल कोर्सेज रन नहीं कर रहा था। और हमने फार्मेसी जब 2019 में स्टार्ट किया था, हमारा पहला कॉलेज था। और बी फार्मा डी फार्मा कोर्सेज करने के लिए या एएनएम कोर्स करने के लिए हमेशा बच्चों को बरेली जाना पड़ता था या बाहर दूर जाना पड़ता था, अपने घर से दूर, परिवार से दूर रहना पड़ता था। हर पेरेंट की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनके साथ रहे, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने जो है ये स्टेप लिया। और आज उस स्टेप का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे अभी भी हमारे कॉलेज में जो हैं यहाँ मौजूद हैं। सफलतापूर्वक जो है वो अपना बी फार्म डी फार्म कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को जॉब भी दिलाई गई है। सर, एडमिशन के बारे में चाहूँगा, जैसे कि कुछ मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हुए हैं, तो उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था रखी गई है छूट फीस वगैरह में? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। जी सर, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि एक तो हमारी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, जिसमें एक स्कॉलरशिप जो है बच्चे को दी जाती है समाज कल्याण की ओर से।
जिसमें अगर ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप हर बच्चे को सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है, और लगभग 60-65,000 रुपये की फीस होने के साथ साथ अगर 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाए, जो भी बच्चा रेगुलर होता है सरकार की तरफ से उनको वो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इससे ज़्यादा जो है सरकार की तरफ से ही इतनी मदद मिल जाती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई बहुत आराम से और आसानी से इस छोटे से कीमत में जो है पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर पाते हैं, और हम सर अंत में क्या आप कहेंगे कि जी बच्चों के लिए बदायूं शहर के जो बच्चे हैं वो जिससे बदायूं से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूँगा कि हम इस कैंपस के अंदर ही, हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, फर्दर प्लानिंग्स भी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे और लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल एम यही रहेगा कि हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, सब बच्चे यहीं के यहीं अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ रह के अध्ययन करें, पढ़ाई करें, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में उनका प्लेसमेंट कराएं। तो देखा सुना तो हम बात कर रहे थे इस समय डायरेक्टर महोदय से, जिन्होंने बताया कि बदायूं के अंदर ये ऐसा कॉलेज है जो पूरी तरीके से प्रगति पर है, और अब किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र छात्राओं को अगर पैरामेडिकल कोर्स करना है उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहीं से शिक्षा प्राप्त करके और अगर नौकरी पा सकता है। चलिए मैं अगली रुख करता हूँ। इस समय मेरे सामने डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि वो सीपीआर के बारे में बता रहे हैं। सीपीआर क्या होता है, चलिए इस विषय पे भी आप बात कर लेते हैं हम। तो सीपीआर किस तरीके से किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट अगर हो जाता है अचानक, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचने से पहले सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरीके से सीपीआर करें? सीपीआर करने से मरीज़ की जान बच सकती है। तो इसी विषय पर हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि सीपीआर किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप मौत टू मौत ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, जिससे मरीज की जान बच सकती है। देखिए इस वीडियो में। क्या करने की आवश्यकता हमें तब जब पड़ती है जब अचानक से जो पेशेंट की धड़कन रुक जाती है, जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर ये हम लोग बहुत जल्दी सर एक सीपीआर का सेशन कराएंगे, और हम अपने बच्चों के लिए ही हम चाहते हैं एक लार्ज स्केल में हम लोग जो है वो कर रहे हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जो माध्यम से। हालांकि उसका एक्सपेंसेस बहुत है, हम लोग देखेंगे कैसे मीट आउट करेंगे। सारे पेशेंट को जो सीपीआर करके मैंने और मेरी टीम ने जो बचाया है, अगर सीपीआर राइट तरीके से हो जाए, अगर आपने विदिन 5 मिनट्स मरने के, अगर विदिन 5 मिनट सीपीआर कर लिया तो 10% लोगों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। सर सीपीआर के लिए जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम के आपके मिडिल पोर्शन में लोअर वाले हाफ में ये वाला हाथ ऐसे रख के, ऐसे करके, और कम से कम 1 इंच अंदर, और साथ ही साथ अम्बू मतलब आर्टिफिशियल ब्रेथ भी हमें दी जाती है। यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रेथ अभी अम्बू बैग नहीं लगाया मैंने, वरना 30:1 30 बार कंप्रेशन देंगे हम, और 1 बार हम ब्रेथ जो है ब्रेथ देंगे। अगर ये आप अगर ठीक से कम 15 से 20 मिनट तक कर ले जाते हैं, तो 100 लोग जो मरते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, अगर वो विदिन 5 मिनट अगर सीपीआर स्टार्ट हो जाए तो कई बार 10% तक मरीज बच सकते हैं। दिस इज द डाटा।